और यूट्यूब चैनल में कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको की अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरआरबी बेंगलोर का जो भी कैंडिडेट अनफिट हुए थे तो उनका मैं आपको दिखाने वाला हूं और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में सभी को जानना ज़रूरी है। तो जो लोग भी अनफिट हो रहे हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखें और उनको फिर से एक और चांस मिलेगा कि वो रेलवे हॉस्पिटल में फिर से अपील करके 1000 रुपये का चालान करवा के अपने आप को फिट कर सकते हैं। तो हर एक कैंडिडेट इस चीज़ को देखें और इस चीज़ से समझें आप कि इसमें क्या हो सकता है, जिसमें से टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो कैंडिडेट एब्सेंट हैं और जो अनफिट हुए हैं। जैसे ये कैंडिडेट एब्सेंट है तो इनका यहाँ पे नाम है, फिर यहाँ पे भी एब्सेंट थे कैंडिडेट जिनका भी नाम है। इनको फिर से एक और मौका मिला है कि ये क्या कर सकते हैं कि अपना जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर से ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इनको टाइम दिया गया है कि 22 से पहले ये जाकर वहाँ पे अपना करवा सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। और उसके बाद जो अनफिट हुए थे तो ये देखिए ये लगभग आपका 5 और 1 6 कैंडिडेट अनफिट हुए थे तो उनके लिए है। और इनके यहाँ पे जो मेन इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे है जो मैं आपको अभी बताऊँगा। फर्स्ट जो पॉइंट है, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर CN 2 2024 हैव बीन कंडक्टेड। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन था जो आपका नोटिफिकेशन था 2 2024 उसके लिए कंडक्ट करवा लिया गया है, ठीक है। द कैंडिडेट हु हैव बीन फाउंड अनफिट इन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल कैटेगरी फॉर टेक्नीशियन 1 and 3 पोस्ट हैव द ऑप्शन टू प्रीफर एन अपील टू प्रिंसिपल चीफ मेडिकल ऑफिसर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली। कि जो भी कैंडिडेट अनफिट पाए गए, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड है, यानी जो B1 के था, C1 था या A3 था, मतलब जो भी कैंडिडेट आपका क्राइटेरिया उसमें आपको अगर अनफिट पाए गए तो उनको फिर से ऑप्शन दिया गया है कि वो अपील कर सकते हैं। आप जो अनफिट किया गया उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। जो प्रिंसिपल चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली का, वहाँ पे जाकर आप क्या कर सकते हैं कि अपील कर सकते हैं। कैंडिडेट हु डिजायर टू अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ रेलवे मेडिकल अथॉरिटी में सबमिट द सेम विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मेंशन बिलो द चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बेंगलुरु before 18th hour of 16 June 2025 they should submit the appeal of registration post और speed post। मतलब कैंडिडेट जो भी अपील दाखिल करेंगे मेडिकल अथॉरिटी को, यानी कि जो प्रिंसिपल चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा, उनको जब आप अपील सबमिट करेंगे तो उसमें आप रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जो नीचे दिया हुआ है। कौन डॉक्यूमेंट का बात हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आप किसको कीजिएगा सबमिट, तो चीफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो आपके डायरेक्टर हैं उनको सबमिट कीजिएगा 16 जून से पहले, ठीक है। आप ये जो अपील है वो आप या तो रजिस्टर पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं या स्पीड पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं। चलिए अब आपको क्या क्या प्रोसीजर अपनाना है आपको अपील करने के लिए, इसको देख लेते हैं। द कैंडिडेट प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट इन अटैच्ड प्रिस्क्राइब फॉर्मेट performa A from government or private doctor of the specialty specialized in which the candidate had bound unfit। कि जो कैंडिडेट है उनको क्या करना होगा कि जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है एनेक्सर में, ये वाला परफॉर्मा ए में दिया हुआ है, इसमें आपका क्या करना होगा कि आपका जो भी इस चीज़ में आपको अनफिट किया गया है उसमें इस चीज़ को अटैच करके आपको ले जाना होगा। मतलब पहले आपको ये वाला फॉर्म भरना होगा, ये बार मैं आपको फिर से समझा दूंगा। पहले एक बार जो भी लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट उसको बताकर उसके बाद फिर मैं आपको अलग से उसके बारे में बता दूंगा। तो ये वाला फॉर्म आपको भरना होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आप देखिएगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सच सर्टिफिकेट शुड कंटेन अ नोट दैट गवर्नमेंट प्राइवेट स्पेशलिस्ट इज फुल्ली अवेयर ऑफ फिजिकल एंड visual standard set by railway of the particular medical category and that he is aware of the fact that the candidate has already been declared unfit according to this standard during medical examination conducted by an appropriate medical board। बोल रहा है कि कैंडिडेट जो भी अपेयर होंगे, मतलब जो भी कैंडिडेट हो जिनको अनफिट किया गया होगा वो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्पेशलिस्ट से, या तो आप गवर्नमेंट डॉक्टर से या फिर प्राइवेट डॉक्टर से जो स्पेशलिस्ट हो उस कैटेगरी में। जैसे मान लीजिए कि आपको आईज में अनफिट किया गया या फिर आपको ECG में अनफिट किया गया, हार्ट से रिलेटेड आपको अनफिट किया गया, तो आपको वो जो अनफिट किया गया वो वाला कागज़ के साथ में और साथ में आपका जो भी फिट किया जाएगा वहाँ पे जो भी वो डॉक्टर आपको बना कर देंगे, यानी आपको ये प्रॉब्लम नहीं था, वो सारा कुछ आपको क्या करना होगा कि आपको उसमें अटैच करना होगा। मतलब जिसमें अनफिट किया गया वो वाला भी और जो आपका आप जिसमें फिट हैं वो भी। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द सर्टिफिकेट्स
should bear the photograph and mark of identification of the candidate duly attested by such a government or private medical certificate issuing authority duly mentioning his or her MCI state registration number। जो सर्टिफिकेट आप जो बनवाइएगा उसमें आपको फोटोग्राफ मेंशन होना चाहिए, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जो आप उस समय लगा हुआ था आपका मेडिकल के लिए, जो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वो लिखे होंगे वो वाला होना चाहिए। और साथ में जो भी आप प्राइवेट या गवर्नमेंट डॉक्टर से करवाइएगा उनका आपका मुहर होना चाहिए। और साथ में अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के कोई डॉक्टर से करवाइएगा तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे 1000 थ्रू डिमांड ड्राफ्ट पेबल इन फेवर ऑफ चेयरमैन RRB बेंगलुरु। बोला कि जो कैंडिडेट होंगे वो 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे चेयरमैन RRB बेंगलुरु के चेयरमैन के नाम पे, ठीक है। उसका 5th नंबर पॉइंट, वेयर PCMD इज इन द ओपिनियन दैट देयर शुड बी री एग्जामिनेशन ऑफ द केस ऑफ अपील ही मे नॉमिनेटेड अ मेडिकल बोर्ड टू री एग्जामिन द कैंडिडेट। द डिसीजन ऑफ PCMD यानी कि जो आपका प्रिंसिपल चीफ मेडिकल ऑफिसर है उसके लिए बोला जा रहा है, साउथ वेस्टर्न रेलवे ऑन द अपील प्रिफर्ड बाय द कैंडिडेट विल बी कम्युनिकेटेड टू देम थ्रू RRB बेंगलुरु। कि जो प्रिंसिपल जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है आपका, जब वो डिसाइड करेंगे कि आपका अपील के बाद आपका री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा तो आपका कैंडिडेट जो भी होंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे का, वहाँ पे आपका क्या होगा, अपील कंडक्ट करवाया जाएगा, मतलब आपका फिर से री एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल री एग्जामिनेशन होगा आपका। In case the decision changes from unfit to fit, the amount of 1000 submitted through DD means demand draft will be returned to the candidate. In all the other cases, the DD amount will be forfeited and candidate will not have any claim to the same। बोला कि अगर कैंडिडेट फिट हो जाते हैं तो उनका जो 1000 का जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाए थे उनको वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कैंडिडेट को रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो फिर से अनफिट पाए जाते हैं तो आपका जो 1000 का जो डिमांड ड्राफ्ट था उसको रख लिया जाएगा आपका एज अ फाइन। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है 7 नंबर पॉइंट, आफ्टर द अपील नो फर्दर चांस विल बी गिवन द मेडिकल एग्जामिनेशन। आपको अपील करने के बाद फिर से कोई फर्दर चांस नहीं दिया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो ये था, देखिए आपको फिर से चांस मिला है, जो भी लोग अनफिट हुए हैं आपको वहाँ तो 3-4 बार चांस देते ही हैं, उसके बाद फिर से चांस दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट अनफिट है या फिर बाकी भी जोन से जिनका है उनका भी नोटिस आना शुरू हो जाएगा। और ये जो है RRB बेंगलोर का पैनल आने से पहले ये चीज़ हुआ है, तो किसी का आगे भी हो सकता है, किसी का बाद में भी हो सकता है, तो आप टेंशन न लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, इसमें आपको अपना नाम लिखना होगा, फिर आपको फादर्स नाम लिखना होगा, एड्रेस लिखना होगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दोनों यहाँ पे आपको लिखना होगा, यहाँ पे दोनों आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, और फिर आप किस चीज़ के लिए अपील कर रहे हैं वो लिखना होगा, और स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड लिखाएगा। और उसके बाद आपका सिग्नेचर होगा यहाँ पे डॉक्टर का जो स्पेशलिस्ट होगा आपका, उसके बाद डॉक्टर का नाम होगा, उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, डिजिग्नेशन होगा कि वो जो डॉक्टर हैं वो किस पोस्ट पे हैं, मतलब कि जैसे कोई मेडिकल ऑफिसर होता है या कोई सिविल सर्जन होता है तो वो उनका डिजिग्नेशन वहाँ पे होगा। 1 मिनट। उसके बाद आपका यहाँ पे रहेगा फॉर्म में आपका यहाँ पे रहेगा नेम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रहेगा, और आपको लिखना होगा एक एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली। हर एक जो उनका अलग अलग रहेगा, यहाँ पे डेट जो होगा आपका डेट मेंशन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या होगा, नीचे नाम रहेगा, फिर रोल नंबर रहेगा, फिर ये सारा कुछ आपका भरना होगा, ठीक है। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।